नमस्कार दोस्तों, एक पुराना गाना है 90s का। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या ये प्यार मोहब्बत के गानों की बात करने लगा, लेकिन दरअसल समाज में अभी जो कुछ हो रहा है उसको इंगित करने के लिए ये गाना बड़ा सटीक मुझे दिखता है। प्यार पर पहरा हुआ ही हुआ है। समाज में बीते कुछ सालों में हम लगातार देख रहे हैं प्यार किसका, प्यार दो कम्युनिटीज के बीच का, प्यार इंसानों और इंसानों के बीच का। उस प्यार पर पहरा ही नहीं हुआ बल्कि उस प्यार को खत्म करने की, उस प्यार का मर्डर करने की कोशिशें लगातार हमारे सामने हुई। हमने देखी कि कैसे गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं हुई। हमने देखी कि कैसे जय श्री राम का नारा बुलवाने की जबरन कोशिश हुई और जब नारा नहीं बोला गया तो किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ हिंसा हुई। हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेन में नाम पूछकर गोली मार दिया गया लोगों को। हमने देखा इकोनॉमिक बायकॉट के उन नारों को जो मुस्लिमों के साथ संबद्ध थी कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसका इकोनॉमिक बायकॉट किया जाए। हमने देखा कि मेलों के अंदर मुसलमानों के प्रवेश पर आपत्ति जताई गई। हमने ये सब कुछ देखा। तो ये सब कुछ केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहा था, ये सब कुछ देश के उस आइडिया के खिलाफ हो रहा था जो आइडिया कहता था इंसानों आपस में प्यार करो। ये गाने भी पुराने समय में काफ़ी प्रचलित होते थे, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो हमने हिंदुत्व का एक नीचता भरा मॉडल देखा, जिस नीचता भरे मॉडल में हिंदू धर्म के बेसिक वाक्य वसुधैव कुटुंबकम की धज्जियां उड़ी और कहा गया एक दूसरे से विरोध करो। कहा ना भी गया हो पर्दे के पीछे पर्दे के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे से यही संदेश था कि एक दूसरे से नफरत किया जाए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जिसके इंप्लीकेशंस हमने समाज में देखे और लगातार हम देख भी रहे हैं। और इन्हीं इंप्लीकेशंस के बीच नारा क्या लगता था? हिंदुओं जाग जाओ। जितने भी नफरती तत्व थे वो कहते थे हम हिंदुओं को जगाने आए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हिंदू अब जाग रहा है। इतने सालों के अत्याचार शोषण के बाद अब हिंदुओं को यह समझ में आ गया है कोई तो है जो पॉलिटिकल गेन के लिए उसे टूल बनाकर चल रहा है, कोई तो है जो उसे दंगाई बनाना चाह रहा है। और उन कोशिशों के खिलाफ लगातार हिंदू समाज अब दिख रहा है। उन्हीं कोशिशों का मैं जिक्र करूंगा। हालिया मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है, जहां एक पूर्व सांसद जो बीजेपी के थे वो कंबल वितरित कर रहे थे। हालांकि ये उनका पर्सनल प्रोग्राम था, जिसे चाहते उसे कंबल दे सकते थे, लेकिन जो हुआ वो टिप्पणी करने लायक ही था। इसीलिए द पॉलिटिक्स शो में हम टिप्पणी करेंगे उस घटना पर भी, और टिप्पणी करेंगे कि किस तरीके से प्यार पर पहरा जताया गया, प्यार को खत्म करने की कोशिशें की गई। लेकिन अब हिंदू पक्ष जो है वो कह रहा है कि हम जाग रहे हैं और प्यार करना हमारा धर्म है, प्यार करना संविधान हमें कहता है, प्यार करना हमें कहते हैं हमारे वो सैकड़ों बलिदानी जिनके बलिदानों से हम आजाद हो पाए। तो हम प्यार करेंगे। हिंदू समाज का ये घोषणा सा भी दिख रहा है। कुछ घटनाएं बहुत मोटिवेट करती हैं, तो पॉलिटिक्स शो में उन तमाम घटनाओं का जिक्र। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की उसी घटना से। जैसा कि मैंने बताया, बीजेपी के एक पूर्व सांसद हैं, एक निजी इवेंट कर रहे थे, निजी इवेंट में कंबल वितरित कर रहे थे। इतने एक महिला से उन्होंने उनका नाम पूछा। महिला ने जो नाम बताया उससे उन्हें पता चला कि महिला मुसलमान है। अब जो ये पूर्व सांसद साहब हैं, इनके दिमाग में ना दिक्कत हो गई कि भाई मैं मुसलमान को कंबल क्यों दूं। तो इन्होंने दिया हुआ कंबल वापस ले लिया और क्या बोला कि मोदी को गाली देने वालों को हम कंबल नहीं देंगे। अरे मत दीजिए भाई, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, और किसी से भी भीख नहीं मांग रहा है कोई भी कि उसे कुछ दिया जाए। उसका अधिकार बनता है बहुत कुछ। सरकार जिसके प्रति जिम्मेदार है, और सरकार जो काम नहीं कर रही, अगर किसी के पास कंबल नहीं है, अगर किसी के पास खाना नहीं है, अगर किसी के पास रहने की जगह नहीं है, तो वो सरकार की विफलता है। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसके हिस्से की जमीन और उसके हिस्से का आसमान कहीं तो होगा, लेकिन किसी ना किसी की तिजोरी में वो भर दिया गया है, किसी ना किसी के संदूकों में वो कैद कर दिया गया है। इसीलिए किसी को उसके हिस्से की जमीन, उसके हिस्से का आसमान नहीं मिलता है। उसके हिस्से का खाना शायद कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट जो हैं वो खा चुके हैं। उसके बदन का कंबल, उसके बदन के जो कपड़े हैं वो किसी ना किसी अमीर ज़ादे के पोशाक बन चुके हैं। इसीलिए वो कंबल विहीन है, इसीलिए वो वस्त्र विहीन है। आप किसी पर उपकार नहीं करते, लेकिन पूर्व सांसद साहब ने उपकार किया, कंबल वितरित किया, नाम पूछा, पता लगा कि मुसलमान है तो कंबल छीन लिया। ठीक किया इन्होंने, बहुत बढ़िया। इस तरीके से अपनी औकात जो है वो लोगों को दिखाते रहना चाहिए। लेकिन इसमें सुखद पहलू भी एक हुआ इस घटना में।
सुखद पहलू क्या था? एक वीडियो वायरल है, वो वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। घोषणा किया जा रहा है कि सुखबीर सिंह जौनपुरिया साहब, किसी ने आपसे भीख नहीं मांगी, और आपको आगाह किया जाता है कि बांटने वाली ये राजनीति करना छोड़ दीजिए, वरना इस जगह पर आप आ नहीं पाएंगे। हिंसात्मक घोषणाओं के साथ में नहीं हूं, हिंसात्मक गतिविधियों के साथ भी नहीं हूं, लेकिन मोहब्बत की दुकान जैसी अगर कोई बात होगी तो उसके साथ तो आपको होना पड़ेगा। इस वीडियो में यह लड़का कहता है कि जितने भी जाट है, मीणा है, गुजर है, मतलब सारे समुदाय जो हैं वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं, हमारे बीच में प्यार है। लेकिन आपके बांटने वाली राजनीति के कारण आप नफरत का प्रसार करना चाहते हैं और हम आपको यह नहीं करने देंगे। जब तक मुसलमान अपने एग्जिस्टेंस के कारण अपने ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसे दबा दिया जा रहा था, कुचल दिया जा रहा था। इसलिए हमने देखा भी कि बीते सालों में कई दफा यह महसूस किया गया कि मुसलमान चुप है, मुसलमान मौन है। और यह बात कई लोग कहते भी हैं कि अगर मुसलमान को भरोसा रहता तो मुसलमान बोलता, मुसलमान ने बोलना बंद कर दिया। ऐसे में हिंदू समाज की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बोले मुसलमानों के पक्ष से। और मुसलमानों के पक्ष से क्या, इंडिया के पक्ष से, आइडिया ऑफ इंडिया के पक्ष से हिंदू पक्ष जो है वो अपना स्टेटमेंट जाहिर करे कि आइडिया ऑफ इंडिया कहता है हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं है। आइडिया ऑफ इंडिया कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन बीते कुछ सालों में यह नारा जो है वो तो कुंद हो चुका है। मैं बिहार में रिपोर्टिंग कर रहा था, एक पूर्व विधायक थे, हार गए चुनाव। पूर्व विधायक से मैंने पूछा कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा भी तो चलता है, आप बड़ा मुसलमान विरोध के नारे बुलंद करते हैं, बयान देते रहते हैं। तो पूर्व विधायक कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा जो है वो खोटा नारा है, वो गलत नारा है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जैसे नारों को अगर खोटा बचाया जाने लगे तो आप यकीन करिए आइडिया ऑफ इंडिया पे सीधे तौर पर हमला हो रहा है। उस प्यार पे जो किसी भी सीमाओं में नहीं बंधा होना चाहिए, उस प्यार पर पहरा बिठाया जा रहा है। और जब जब प्यार पे पहरा बैठता है तो इश्क और भी गहरा बैठता है। इसीलिए राजस्थान के इन युवाओं की जो ये वीडियो है, जो मुसलमानों के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, वो बहुत सुखद है। और इस तरह की सुखद चीजें बहुत कुछ घटी हैं, उन्हें बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि नीचता की पराकाष्ठा तक हिंदुत्व आइडियोलॉजी से के नफरत से भरे लोग कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो यह जानना होगा कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी की नीचता क्या है। तो साहब गोलवलकर साहब जो सरसंघ चालक थे आरएसएस के, उन्होंने एक किताब लिखी थी, वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में यकीन करने वाले लोगों के जो वैचारिक पुरखे हैं, उनका यह मानना था कि मुसलमानों की जगह मुसलमानों का राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं। वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर साहब लिखते हैं कि मुसलमानों को अव्वल तो यह जगह छोड़कर चला जाना चाहिए, दूसरा अगर वो इस जगह पर रह रहे हैं तो हिंदुओं के कृपा पर तब तक रहे जब तक हिंदू चाहते हो, और जब हिंदू कहें चले जाओ तो चले जाओ। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि ये लोग हिंदुओं का जो कल्चर है, हिंदुओं की जो संस्कृति है, वो संस्कृति अपना लें। तो क्या हिंदुओं की संस्कृति नफरत समझते हैं ये लोग? हिंदुओं की संस्कृति समझते हैं दंगा कराना, हिंदुओं की संस्कृति समझते हैं मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर उनके खिलाफ हिंसाएं करना। ये लोग गलत समझ रहे थे, और कुछ घटनाएं जो हैं वो अब बता रहे हैं कि इस गलत के खिलाफ हिंदू समाज जो है वो खड़ा हो रहा है, जाग रहा है। किन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, बेसिक सी बातें आपको बताते हैं। पहली घटना तो यही कंबल विवाद टोंक में जो हुई राजस्थान के, जिसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। राजस्थान में ही एक गोगा मेडी मंदिर है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मॉलिटिक्स पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम डाल देंगे इस वीडियो का। तो रिद्धिमा शर्मा अपने आप को हिंदुत्ववादी शेरनी कहती हैं, हिंदू शेरनी कहती हैं। वो गोगा मेडी मंदिर में जाती हैं, वहां पे उन्हें कोई हुसैन नाम का व्यक्ति दिखता है, इससे इनका पारा चढ़ जाता है। रिद्धिमा शर्मा कहती है कि मंदिर में हुसैनों का क्या काम, मंदिर में मुसलमानों का क्या काम, यहां भी तुम लोग जिहाद फैलाने आ गए। होता क्या है, व्यवस्थापना में लगे जो हिंदू समाज के लोग भी हैं वो रिद्धिमा शर्मा को खदेड़ देते हैं, कहते हैं आप यहां दंगा फैलाने आई हैं, हिंदू मुस्लिम करने आई हैं आप मंदिर के अंदर। और रिद्धिमा शर्मा को हटाया जाता है, भगाया जाता है। आमतौर पर क्या हम देख रहे थे बीते कुछ सालों में कि एक व्यक्ति जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान दर्ज कर रहा था तो बाकी लोग उसके साथ हो जाते थे,
लेकिन रिद्धिमा शर्मा को वो सपोर्ट नहीं मिला, और सपोर्ट मिलना तो दूर, उनके खिलाफ बातें की गई, उनके मुखालिफत में लोग खड़े हुए और रिद्धिमा शर्मा को उस मंदिर से जाना पड़ा। जब उस मंदिर की पूरी परंपरा आप पढ़ेंगे, गोगा वीर की पूरी हिस्ट्री आप जानेंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि मंदिर का नियम ये है, रवायत ये है कि वहां पे मुसलमान पुजारी होता है। कायम खानी मुसलमानों की परंपरा गोगा वीर के वंशजों से ही शुरू हुई। धर्मांतरण करवाया मेरे हिसाब से चौथी पीढ़ी के जो वंशज थे उन्होंने, कायम खान हुए, वहां से कायम खानी मुसलमान हुए, और उस मंदिर में हिंदू मुसलमान जो है इकट्ठे जाते हैं। एक और घटना देखिए, उत्तराखंड में कोट द्वार की यह घटना है, जहां बाबा नाम से एक दुकान था, ड्रेसेज एंड मैचिंग सेंटर का। कुछ लोग पहुंच गए वहां बजरंग दल के, कहते बाबा नाम हटाओ। क्यों हटाओ भाई, तो बाबा जो है वो हिंदुओं के होते हैं, पीर बाबा। आप और हम सुनते नहीं आ रहे हैं क्या? तो बाबा जो थे उन्होंने चलो एक बार को बोला कि ठीक है भैया नाम बदल लेंगे, बाबा के जो लड़के थे वीडियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहां कौन खड़ा हुआ? वहां खड़े हुए दीपक कुमार, और दीपक कुमार ने कहा क्यों हटाएंगे भाई ये नाम, इनकी दुकान है, जो नाम रखने का मन करेगा वो नाम रखेंगे, कैसे हटवा सकते हो? तो जो उग्र हिंदुत्ववादी भीड़ थी ना वो बजरंग दल की, वो पूछते तुम्हारा नाम क्या है? और दीपक क्या कहता है? दीपक कहता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, दीपक मुसलमान नहीं बन गया, दीपक हिंदू ही था। लेकिन दीपक के द्वारा मोहम्मद दीपक अपने आप को कहा जाना वो गंगा जमुनी तहजीब का परिचायक है, जिसका मैसेजिंग हमारा पूरा देश करता है, हमारे पूरे देश की आइडिया करता है कि यहां पे हिंदू और मुसलमान में कोई विभेद है नहीं। अच्छा, वापस चलता है राजस्थान टोंक वाली घटना पे। ये सुखबीर सिंह जौनपुरिया का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद बाल मुकुंद आचार्य हैं जयपुर से सांसद, वो आचार्य साहब क्या कह रहे हैं? बाल मुकुंद आचार्य कह रहे हैं कि भाई ये तो निजी कार्यक्रम था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। तो निजी कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मर्जी से किया, और भारतीय जनता पार्टी या हम लोग जो है डिवीजन की राजनीति में विश्वास नहीं करते। ये बाल मुकुंद आचार्य की हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सांसद क्या बने? चल गए मांस की दुकानों को बंद कराने, ये मस्जिद के अंदर जाकर हिंसा करने के लिए लोगों को उकसा देते हैं। मुसलमानों के खिलाफ बयान देना तो मतलब इनके रूटीन कामों में शामिल है। इकोनॉमिक बाइकॉट की बात बाल मुकुंदाचार्य करते हैं, और वो बाल मुकुंदाचार्य किसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं? सुखबीर सिंह जौनपुरिया के, जो कंबल देने के बाद एक बुजुर्ग महिला से कंबल इसलिए वापस लेता है क्योंकि वो बुजुर्ग महिला जो है वो मुसलमान है। और नफरती लोगों का समय नजदीक आने का मतलब क्या है? लोकतंत्र की उम्र बढ़ रही है, और लोकतंत्र की सेहत जो है वो भी सुधर रही है, जो हमने बीते सालों में बिगड़ते हुए देखा। लोकतंत्र की सेहत कब बिगड़ती है? लोकतंत्र की सेहत तब बिगड़ती है जब कोरोना जैसी महामारी होती है और आपको कारण दिख जाते हैं मुसलमान। लोकतंत्र की सेहत तब बिगड़ती है जब बेरोजगारी होती है और उसका कारण आपको दिख जाता है मुसलमान। लोकतंत्र की हालत तब बिगड़ती है जब पलायन होता है और उसका जिम्मेदार भी आपको मुसलमान दिख जाता है। दरअसल मुसलमान को हर बीमारी का कारण बताने के पीछे मंशा यह होती है कि जो असली बीमारियां हैं, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, भयंकर पलायन, स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता, शिक्षा व्यवस्था की विफलता, उन सब विफलताओं को आप ढक सकें, एक स्यूडो दुश्मन आप खड़ा कर सकें। और हिंदू मुसलमान जिनका इतिहास संघर्षों का भी रहा है तो प्यार का भी रहा है, और प्यार के उस बल पर जिन्होंने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आप दरअसल उस प्यार को तोड़ देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में बैठने के बाद हिंदू मुसलमान के बीच विभेदकारी जो चीजें हैं, जो बयान हैं, उनकी बाढ़ सी आई। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कपड़ों से पहचानो। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था सीए एनआरसी आंदोलन के खिलाफ, संवैधानिक अधिकार था लोगों का प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वहां कपिल मिश्रा जाकर कहते हैं कि शाम तक इनको भगा दो वरना हमें पता है कि कैसे भगाया जाएगा। परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, किस किस तरीके के बयान देते हैं ये लोग। रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर अपने फेलो कलीग जो मुसलमान है उन्हें क्या कह रहा है, कौन से शब्द से नवाज रहा है, और क्या एक्शन ले लिया गया रमेश बिधूड़ी के खिलाफ। तो दरअसल हिंदू और मुसलमान के बीच जो प्यार की एक परंपरा रही है, उस परंपरा के खिलाफ सुनियोजित साजिश चल रही है, और यह साजिश का अंदाजा मुझे लगता है हिंदू पक्ष के लोगों को भी लग चुका है। हरिओम पवार की कविता मुझे एक याद आती है जिसमें कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में झगड़ा हो अच्छा है,
जितना है उससे तगड़ा हो, अच्छा है, ताकि भोली जनता इनको जान ले, धर्म के ठेकेदारों को पहचान ले। तो आपने खूब विभेद करवाए, आपने खूब हिंसाएं करवाई, आप साइलेंट रहे, विभेद बढ़ता गया, हिंसाएं बढ़ती गई, लिंचिंग्स बढ़ती चली गई, इकोनॉमिक बाइकआउट्स के नारे जो हैं वो बुलंद होते चले गए, लेकिन रोजगार तो नहीं मिला, साथ के साथ बेरोजगारी भी बढ़ती रही, पलायन भी बढ़ता रहा, उद्योग धंधे तो विकसित नहीं हो गए, देश के देश जो हमारे समर्थन में कभी खड़े रहते थे वो हमसे दूर जाते हुए दिखे। तो आपकी विभेदकारी नीतियों के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी रही। तो ये जो झगड़ा आपने करवाया ना, इससे अब अंदाजा लगने लगा है कि ये झगड़ा दरअसल आपकी असली नाकामियों को छुपाने के लिए आप करवाते हैं। और शायद इसीलिए अब हिंदू समाज के लोगों को लगने लगा है कि नाउ इट्स टाइम टू रिक्लेम आवर डेमोक्रेसी। और शायद इसीलिए इस तरह के वीडियो सामने आते हैं जो टोंक से सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति नफरती सुखबीर सिंह जौनपुरिया को आगाह कर रहा है कि दोबारा कभी बांटने वाला काम ना करें, सांप्रदायिक नफरती चीजों का प्रसार अगर वो करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा मैसेज है, जरूरी मैसेज है। और केवल वहीं से क्यों, हर जगह से ये आवाज आनी चाहिए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ये देश सबका है, किसी एक की बपौती नहीं है। ये बात जितनी जल्दी हम जान जाएंगे उतना ही हमारे लिए हितकर होगा, आपके लिए हितकर होगा, पूरे समाज के लिए हितकर होगा, पूरे देश के लिए हितकर होगा। जो लोग हिंदू और मुसलमान के बीच के प्यार में मट्ठा डालते हैं वो लोग इस देश को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप इस देश को बनाए रखना, बचाए रखना, खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपको उस प्यार में जो है सिंचाई करनी पड़ेगी, उस प्यार को और बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो टोंक से जो ये वीडियो आया है मुझे लगता है प्यार को बढ़ाने वाला वीडियो है। कोटद्वार से दीपक को, अपने आप को मोहम्मद दीपक कहना, ये प्यार को बढ़ाने वाला कदम था। या रिद्धिमा शर्मा जब मंदिर में जाकर नफरती बात करती हैं तो उनके खिलाफ खड़े होना, ये प्यार को बढ़ाने वाला कदम था। तो प्यार को बढ़ाने वाले कदम के साथ आपको, हमको, सबको होना चाहिए। हमारे पास ये वीडियो आई, हमको लगा कि इस बाबत थोड़ी बात डेमोक्रेसी पे कर ली जानी चाहिए, सो कर ली। आपको बात कैसी लगी ज़रूर बताइए हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और प्यार को बढ़ाते रहिए। शुक्रिया।